फ्रेंड्स, हम में से जो भी लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उन्हें ये पता ही होगा कि कंप्यूटर में एक रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। और ये भी पता होगा कि रैम कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस देने का काम करती है। दैट मीन्स कंप्यूटर पर रियल टाइम में जिस भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल एक्सेट्रा पर वर्क कर रहे होते हैं तो वो ऑपरेशन के दौरान रैम पर ही आकर लोड होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी मतलब रैम जिसकी साइज़ 4 GB 8 GB या 16 GB होती है, फिर भी ये मल्टीटास्किंग के दौरान कैसे सभी बड़ी बड़ी प्रोग्राम को एक साथ अपने पास रखकर चला पाती है। इसी क्वेश्चन के टाइम कंप्यूटर की एक ऐसी छिपी हुई मेमोरी की राज उजागर हो जाती है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी, जिसे हम वर्चुअल रैम भी बोलते हैं, जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होता। और यदि अगर आप इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल रैम के बारे में बताने वाली हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू देखें और एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वर्चुअल यानी कि आभासी मेमोरी, दैट मीन्स वर्चुअल मेमोरी रियल में कोई फिज़िकल मेमोरी नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को मेन मेमोरी की तरह ही यूज़ किया जाता है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी के सपोर्टिंग में वर्क करता है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है और इसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी को अच्छी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले रैम के बारे में समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि रैम क्या होता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप वहाँ जाकर रैम के बारे में जान सकते हैं कि रैम क्या होती है। दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी की साइज़ एक्चुअली कितनी होती है? विंडोज़ की बात करें तो इसमें पेज फाइल की साइज़ का भी एक रूल होता है। इसकी साइज़ रैम से 2 गुना अलॉट किए जाते हैं। हालांकि ज़रूरत के अनुसार इसकी साइज़ कम ज़्यादा होती रहती है, जो ओएस के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। वर्चुअल मेमोरी के लिए स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में जिस ड्राइव में बूट फाइल यानी कि ओएस इंस्टॉल होते हैं उसी के लिए जाते हैं। हालांकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन को चेंज कर हमें अपने अनुसार कोई दूसरा ड्राइव सेट कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी कैसे वर्क करती है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट के आधार पर वर्चुअल मेमोरी के वर्क को समझने का प्रयास करें तो हो सकता है कि जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम फाइल फोल्डर एट्सेट्रा ओपन किए जाते हैं तो उनसे वे फाइल या प्रोग्राम को एक्टिव स्टेज में होती है जिस पर कंटिन्यूली वर्क कर रहे होते हैं, तो उस वक्त रैम पर ही वो काम होते हैं। परंतु फाइल या प्रोग्राम जो ओपन हो जाते हैं वो देर में इनएक्टिव स्टेज पर होते हैं, दैट मीन्स मिनिमाइज़ होते हैं, उस पर कार्य नहीं कर सकते। तो उसे ओएस के द्वारा उसकी पेज फाइल बनाकर पेज फाइल की लोकेशन जो जो भी सेट की जाती है उसमें सेंड किया जाता है ताकि रैम में हमेशा स्पेस मौजूद रहे और नई प्रोग्राम या फाइल रन करने में प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही इनएक्टिव प्रोग्राम या फाइल को फिर से एक्सेस किया जाता है तो उसे फिर से रैम पर लोड किया जाता है। हालांकि उस वक्त थोड़ी डिले महसूस होती है क्योंकि रैम में कोई भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस स्लो होती है, जिस कारण डाटा फैच करने में थोड़ी डिले हो जाती है। इसी प्रक्रिया इंटरनली ऑलवेज चलती रहती है ताकि कंप्यूटर में मेन मेमोरी कम रहने पर भी वर्किंग स्पेस कम ना पड़े और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनी रहे। दोस्तों, और इस प्रक्रिया को हम मैन्युअली इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। वैसे सभी ओएस में बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही रहता है। कुछ लोग पेज फाइल को रैम पर लोड होने वाले डिले से बचने के लिए ओएस की पेजिंग ऑप्शन को डिसेबल करके रखते हैं ताकि सारा डेटा रैम पर ही पड़ा रहे और पेज फाइल क्रिएट ना हो, जिससे ऑलवेज़ इनएक्टिव प्रोग्राम फाइल एक्सेट्रा भी ईज़िली एक्सेस हो सके। पर ऐसा करना सभी यूज़र के लिए सही नहीं होता है क्योंकि यदि आपके कंप्यूटर में रैम कम साइज़ में हो तो कभी उसकी पूरी स्पेस यूटिलाइज़ नहीं हो पाती और उसको पता भी नहीं होता है कि जो फिर आपसे सिस्टम में समस्या क्रिएट हो जाती है। इसीलिए जिन्हें पता है कि उन्हें कार्य के दौरान रैम की कितनी रिसोर्सेस यूज़ होती है तो उन्हें पेजिंग ऑप्शन को डिसेबल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनके कंप्यूटर में रैम की साइज़ ज़्यादा हो और उन्हें ये पता हो कि उनके द्वारा कार्य के दौरान कभी भी उसकी पूरी रिसोर्स यूज़ नहीं होती है, तब उसे डिसेबल कर देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके सिस्टम में हमेशा रैम स्पेस पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होती है। सो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।